जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है कि दूसरे को हम कैसे क्षमा करें, उसका सरल तरीका क्या है। तो उस सरल तरीके को हम लोग समझेंगे, क्योंकि किसी को माफ करना ना बहुत ही कठिन सा लगता है, लेकिन हम कैसे सरलता से वह सामने वाले को हम माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो पहला टूल्स जो है सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वयं को स्वीकारना है। जो भी आपके अवगुण है, गुण है, सबके साथ स्वयं को स्वीकार करना और सेल्फ लव, और खुद को फिर वो प्यार करना। जो भी आपके गुण अवगुण है, उन गुण अवगुणों के साथ आप स्वयं को भी प्यार करें। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। तो इससे क्या होगा, देखिए, जब आप अपने अवगुणों को भी दर्शन करते हैं गुणों के साथ साथ, क्योंकि हर आदमी में कुछ अवगुण और गुण रहता है, कुछ मिश्रित भी होते हैं। तो अलग अलग गुण सब में है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी है उसमें केवल अवगुण ही अवगुण है, उसमें भी गुण है, हमें देखने आना चाहिए। तो पहला जो नुस्खे है कि हम पहले स्वयं को स्वीकार करें और स्वयं को प्यार करें। तो स्वयं को स्वीकार करने से क्या होता है कि हम में हिम्मत होती है कि हम अपने अवगुणों का भी दर्शन करें। स्वदोष होता है, जब स्वदोष करते हैं, स्वदोष दर्शन हमें जब होती है, तो परदोष अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम दूसरे का ही दोष अभी तक देखते हैं, अवगुणों को दर्शन करते हैं, लेकिन जब हम स्वयं का अपने गुण के साथ साथ अवगुणों का भी दर्शन करते हैं, तो स्वदोष दिखने लगता है। और ये जब सामने वाले का भी उस समय जब हम स्वदोष दिखते हैं, तो परदोष बंद हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मेरे में भी तो अवगुण है, जो सामने वाले में अवगुण है। तो हम जब अपने को स्वीकार करेंगे, तो सामने वाले को भी स्वीकार करना आसान हो जाता है। तो ये बहुत बेस्ट टूल्स है कि स्वयं को पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस है, संपूर्णता से स्वयं को स्वीकारिता हम स्वीकार करें, जो भी आपके गुण अवगुण हैं। तो उससे क्या फायदा है कि हमें स्वदोष दिखने लगता है और परदोष बंद हो जाता है। दूसरा टिप्स जो है, दूसरा नुस्खे जो है कि हम स्वयं को लव करें, स्वयं को प्यार करें। अभी बहुत लोग सोचेगा कि आप स्वार्थी हैं। नहीं नहीं प्रभु, अपने को प्रेम करना स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये बहुत बड़ा परमार्थ है। क्योंकि आप अपने गुण अवगुणों के साथ भी जब अपने को प्यार करते हैं, तो आप में प्यार संचारित होती है, और जो आपके पास है वही दूसरे को दे सकते। अगर आप स्वयं को प्यार नहीं करते हैं, तो दूसरे को जो है आप प्यार नहीं कर सकते हैं। और जब आप प्यार करेंगे, तो बहुत सारे चीजों से, बेकार के चीजों से आप बच जाते हैं। जो बेकार की ग्रंथियां हैं, जैसे आप जब प्यार करते हैं, तो अपने लिए आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, अपने शरीर को ठीक रखते हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। क्योंकि जब आप अपने को प्यार करेंगे, तो अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ और शुद्ध रखने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु स्वयं का एक्सेप्ट करना और स्वयं को प्यार करना बहुत जरूरी है। तो स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को प्यार करना। तो सेल्फ लव इज द बेस्ट टूल्स टू एक्सेप्ट अदर्स। तो जो आपके अंदर जो भाव है, प्रेम है, उसी को आप जो है आप दूसरे को दे सकते हैं। जो आपके पास है वही दूसरे को देते हैं। तो प्रभु, मेरा कहने का मतलब, जो आप स्व को प्यार करेंगे तो वो सर्व हो जाता है। सबको आप प्यार करना चाहेंगे, फिर सामने वाले में जो गुण अवगुण है, वो जो है आप अपने अवगुणों को जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरे को अवगुणों को भी आप स्वीकार करने के पोजीशन में हो जाते हैं कि आप सरलता से सामने वाले को आप स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि
आप अपने को भी उस पोजीशन पर लेके जाते हैं कि हम में भी तो उससे ज्यादा गुण है, अवगुण है हमारे साथ, गुण अवगुण सामने वाले में भी है। क्योंकि जब तक आप दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी जो द्वेष भावना जो है आपके ऑरा को क्लीन नहीं रखती है, दूषित करती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जो भी इर्द गिर्द हैं उनसे या किसी के प्रति अगर द्वेष भाव है तो वो आपके ऊर्जा का ड्रेन करती है, आपके ऑरा को दूषित करती है। तो हम क्यों ना उनको क्षमा करें और स्वीकार करें। क्योंकि आप देखेंगे कि आप कुछ सालों पहले आप शायद उनके से ज्यादा आप में अवगुण थे। आपने प्रतिवर्ष होश पूर्वक अपने अवगुणों को समाप्त करने धीरे धीरे धीरे, तो सामने वाला भी उसको मौका मिलेगा तो वो भी अपने को उस, क्योंकि सब यहाँ विकास यात्रा में ही है। यहाँ हर पल हर आदमी जो है विकास ही कर रहा है। हर जन्म जो है अगला जन्म आपका बेहतर हो रहा है। हर जीवन में हम सीख रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये मृतलोक जो है सबसे बड़ी पाठशाला है। क्योंकि यहाँ हम सीखने ही आते हैं। ड्युअलिटी में द्वंद्व है, क्योंकि ये दुनिया जो है द्वंद्व से बनी, अच्छा है तो बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी हैं, दिन है रात है, लाभ है हानि है, जस है अपजस है। तो हो सकता है कि आप 10 साल पहले सामने वाले से भी बुरी स्थिति में हो, क्योंकि आप 10 साल में अपने को परिवर्तित करके अभी थोड़ा अच्छा कर लिए। सामने वाले के भी समय आएगा, वो भी अच्छा कर सकता है। यहाँ प्रभु हमें खंडन किसी को नहीं करना है, सब वंदनीय है यहाँ पर। यहाँ तो रत्नाकर डाकू, अंगुली माल डाकू, ये देखिए क्या से क्या हो गए। रत्नाकर डाकू जो इतने खूंखार थे, नारद जी ने एक मंत्र दिया राम राम, वो राम राम भी नहीं बोल पाए, मरा मरा से ही वाल्मीकि ऋषि हो गए। राम के आने से पहले राम का चरित्र लिख दिए कि क्या क्या होगा, रामायण की रचना कर दिए और वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि बोला गया। इसी तरह आप देखिए अंगुलीमाल डाकू, एक शब्द से उसकी जीवन बदल गई। जब गौतम बुद्ध को बोला ठहरो कहाँ जा रहे हो, अंगुलीमाल डाकू एक ही शब्द बोले, बुद्ध अंगुलीमाल मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। वो शब्द जो है एकदम बोधक हो गया उसके लिए। और क्योंकि शब्द जो है हमारा वेधक भी होता है और बोधक भी होता है। एक शब्द आपको महाभारत खड़ा कर सकती है और एक शब्द आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देती है। उसकी जीवन बदल गई अंगुलीमाल डाकू की, और बुद्ध के चरणों में गिर गया और वह अहिंसक हो गया। इसीलिए प्रभु हमें किसी का खंडन नहीं करना है। हो सकता है आज आपकी समय है, कल उसकी समय आएगी। तो हर आदमी विकास यात्रा में ही है, इसलिए मृतलोक में बार बार हम आ रहे हैं, लेकिन सॉरी हम बेहोशी में जी रहे हैं, होश पूर्वक नहीं जी रहे। जब हम बेहोशी को छोड़कर जागरूकता में जिएंगे, अज्ञानता से निकलकर ज्ञान पूर्वक जिएंगे, तो हमारे जीवन में तो उन्नति होगी। गीता में बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण ने बोलते हैं 18 अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हर आदमी के, हर प्राणी के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, आत्मा निवास करती है। और तो भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया, तो हम जो है इस शरीर रूपी यंत्र में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, माया, अपनी अज्ञानता से। अपनी अज्ञानता के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। सो कहने का मतलब, जब आप स्वदोष दिखने लगता है तो आप माया नहीं, अज्ञानता में नहीं जीते, आप ज्ञान पूर्वक जीते हैं। और उससे क्या मिलता है, भगवान बोलते हैं तो करने का क्या, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। क्योंकि फिर उसी हृदय निवासी के पास
हमें जाना है तो उससे क्या मिलेगा? तो तत्प्रसादात पराम शांतिम प्राप्य स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। सो परम धाम और परम शांति मिल जाती है। इसीलिए तो आप देखोगे पापी लोग भी परमात्मा को पा गए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया। हम पढ़े लिखे लोग जो हैं स्वीकार नहीं करते हैं अपने गलतियों का कि हम में ये अवगुण है, लेकिन जो पापी है क्योंकि वो जानता है, सरलता से अपने अवगुणों को स्वीकार कर लेता है और इसीलिए उसके जीवन में क्रांति हो जाती है। हम लोग जो हैं, बहुत लोग हैं सो कॉल्ड, हम पोथी को ढोते हैं, लेकिन कोई एक अवगुण को अपने हम देखने की हिम्मत नहीं करते, स्वदोष को नहीं देख पाते हैं, परदोष ही हम देखते रहते हैं। सो प्रभु आपके जीवन में आप कितना भी बड़े आध्यात्मिक है, अगर आपके इर्द गिर्द में या आप किसी के प्रति जो है द्वेष भाव रखे हैं तो उसको निकालिए, देखिए आपकी कितनी प्रगति होती है, क्योंकि वो जो सामने वाला है आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहे। जब आप उसे माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो उस आदमी में भी परिवर्तन होती है और आपकी भी ऊर्जा उन्नति होती है, आपकी ऊर्जा काफी पॉजिटिविटी में रहती है, आपके इर्द गिर्द जो है नकारात्मक सोच ही नहीं रहती है। सो प्रभु माफ करके देखिए उसको, और ये भी सोचिए कि भाई वो इतना जो है आपको ठीक नहीं लग रहा, आप देखोगे कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए उसके कुछ ऐसे विचार होंगे, व्यवहार होंगे जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उस अगर जगह पर आप भी रहते तो शायद उससे भी बुरा बर्ताव आप दूसरे के साथ करते। तो प्रभु सामने वाले को परिस्थितियों को समझेंगे, उसके जीवन में आप जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्यों ऐसा व्यवहार करता है। सो मैं अपने विषय पर ये अभी अंतिम विराम देना चाहूंगा और आप इसको जीवन में आजमाइए। देखिए आपके इर्द गिर्द जो भी आप किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं उसको गले लगाइए और देखिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी बढ़ती है। सुइया नहीं रहना चाहिए, आप अनसुईया हो जाइए। माता अनुसुईया का नाम सुने होंगे, अत्रि और अनसुईया, उनके ही पुत्र दुर्वासा दत्तात्रेय महाराज जी हुए। तो हम अपने जीवन में भी अनसुईया हो जाएं। और मेरी अंतिम जो स्लोगन रहती है, हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद प्रभु। और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये आपके आध्यात्मिक जीवन में मदद करता है। तो भी इस तरह से भी आप लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने नियर एंड डियर को। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।